सकता है, क्या लेकर रसमलाई ला नहीं पाया, पर रसमलाई है मेरे हाथ में, जिसको भी खानी हो। बस ये ऐसी ये देखिए जलेबी, ये देखो जलेबी नसीब नहीं हुई राहुल को। अन्ना मलाई जी रसमलाई सुनिए, ऐसा है, सुनिए असली रसमलाई जनता को मिलेगी। मैं एक बार तारुफ करवा दूं आपका, तारुफ करवा, रसमलाई तो खिला रहे, खा लीजिए ना, कौन सा जहर खिला रहे हैं आपको? किताबी पेपर में बनी करे, देखो बनी है, खाओ। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असली रसमलाई जनता को मिलेगी और हमको बहुत गर्व है कि रसमलाई हम पूरे जनता को खिलाएंगे। ऑलराइट, तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट से राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव अभी दिखाई नहीं दे रहे, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शिवसेना शिंदे गुट से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुसीबेन शाह हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे, भाई बधाई हो, ये फोन वाली रसमलाई सही, लेकिन चलिए खिला दी आपने। देखिए ऐसा है कि मुंबई में और मुंबई के अलावा अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के हर हिस्से में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप है, पुणे, पीसीएमसी, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, विदर्भ में क्लीन स्वीप है, नागपुर, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, फिर उसके बाद मराठवाड़ा में भी क्लीन स्वीप है, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, जलना, परभणी, जलगांव, धुले, मालेगांव, अहिल्यानगर, यहाँ तक कि इचलकरंजी, यहाँ सब जगह हम लोग जीते हैं। 26-27 हम लोग जीत जाएंगे महायुति की तरफ से। बीएमसी में भी अगर आप देखेंगे तो हमें जितना पिछली बार मिला था 2017 में, उससे ज्यादा बीजेपी को मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। और बीजेपी को अकेले पूरे उनके अलायंस से ज्यादा मिल रहा है। अब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी जी को अभी अखिलेश जी ने एक अच्छी सलाह दी है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कुछ सीखे। ये जब चुनाव हारते हैं तब ये इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को, एसआईआर को और अब इंक चोरी को कल से लोग माहौल बनाना शुरू कर दिया था। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ठाकरे बंधुओं की भाषा बोल रहे हैं, ही इज स्टैंडिंग विद राज ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे, तो तीनों लोग अपने परिवार को बचा रहे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्योंकि तहसीन भी यहाँ पे वो जानते हैं, पहली कांग्रेस की मीटिंग जो है वो पुणे में होने वाली थी जब वो 1885 में, फिर लास्ट मिनट मुंबई में हुई। आज पुणे और मुंबई दोनों जगह से कांग्रेस का अस्तित्व साफ हो चुका है। तो आज मैं बोल सकता हूं कि महाराष्ट्र ने 4M के लिए वोट किया है। कौन से 4M? M से मिशन मोड पे काम करने वाले लोगों के लिए, M से मोदी, M से जो मराठी के लिए काम करते हैं और M से जो महिला के लिए काम करते हैं। हम मराठी, महिला, मुंबई के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, चाहे वो मराठी हो अमराठी हो, सबके लिए हम काम करते हैं। इसलिए हमें वोट दिया है मिशन और विजन के लिए। और जो डिवीजन करते हैं, जो उत्तर भारतीय को गाली देते हैं, जो साउथ इंडियन को गाली देते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया है। आज इनको जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को कि ऐसे लोगों के साथ आपने हाथ मिलाया था। तो आज आप भी, आपके लिए तो आपको पता है राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी से हाथ नहीं मिलाया, परंतु उन लोगों से हाथ मिलाया जो गालियां देते उत्तर भारतीयों को। सवाल यह है कि उत्तर भारतीयों को जब गाली दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे चुप बैठ जाती है। कब भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर उत्तर भारतीयों का साथ दिया है? बिल्कुल। जब उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं किया आपने। मीरा भाईंदर नहीं, आपकी सरकार है वहां पे, और आपकी सरकार में जिस तरह से उत्तर भारतीयों को पीटा गया था किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए। अब दूसरी बात, जहां तक आप उद्धव पहले जी के साथ चुनाव को, उद्धव जी के साथ है आप लोग इंडिया अलायंस में? बिल्कुल है। अरे बताइए। अरे सुन तो लो, मुझे बोलने तो दो। देखिए हम आपके बीच में आपको पूरा बोलने दिया ना, इसलिए आप मुझे अरे सुनने दो ना मेरी। अरे फिर अब मैं बोल लूं, तब मैं अभी बोला ही पूरा, आपने आधे में समझ गया। अच्छा अभी और देखिए सवाल ये है कि जब ये लोग पहले आप जीते हैं, सबसे पहले आपको बधाई। मुझे पूरा विश्वास था जीतने के बाद आप कोई मिठाई उठाई खिलाएंगे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी वाला चरित्र, सपना दिखाना। ये देखो यहाँ बनी हुई रसमलाई, इसको खिला देंगे। वो जो मिलेगी कि नहीं मिलेगी जनता को, वो तो अब मुंबई की जनता समझेगी। अब दूसरी बात, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? अनुराग भदौरिया, उस पे आइए ना, क्या काहे समा बांध रहे हैं आप भी? तो रसमलाई जलेबी बना रहे, जलेबी बहुत जरूरी है। चले जा रहे हैं राजनीति के खेल में सुनिए, राजनीति एक समुद्र की तरह है। उसके खेल में कोई गोता लगाता है, कोई तैर जाता है, लेकिन लहरें बदलती रहती हैं। तो राहुल लहरें बदलती रहती है। नहीं, लहरें बदलती रहती हैं। आज सत्ता किसी की है, कल सत्ता किसी की है, तो कोई बड़े बाद में बनिएगा। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या कहा है अखिलेश जी ने? शब्दशः बताइए, अखिलेश जी ने क्या कहा है इन चुनावों में जीत के बाद? देखिए जैसे ही मैं आपके स्टूडियो में घुसा, वैसे ही खबर चली। क्या? अरे वही तो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अभी उनका बयान मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। मैं आपके स्टूडियो के अंदर रास्ते से आ रहा था, सुन तो लो। और उनका बयान, उसमें माथा पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु अभी आपके, मैं सीधा आपके अंदर आया, आपके स्टूडियो के अंदर,
और मुझे अभी वही उनका मैं खोजने जा रहा था कि उन्होंने अभी क्या इस पे अपना रिएक्शन दिया है। उस रिएक्शन को जैसे ही मैं घुसा बोले उनका रिएक्शन आया है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी पेशेवर की तरह एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती अच्छा, है। नहीं, क्या आप बोला? मत पढ़िए भाई, अखिलेश जी का बयान तारीफ की है चलाइए। बीजेपी। अनुराग जी बिजी थे, नहीं सुन पाए हाँ। अखिलेश जी का हाँ, बयान, सुन सुनाइए लीजिए। जल्दी से। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। तो ये नए तरह की चीजें हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सुन लिया अब बात? देखो उन्होंने बहुत सीधी बात और सच्ची बात सुन लीजिए मेरी बात। बहुत हम हाथ कब कह पैर रहे हैं दबाने झूठी की बात? जरूरत नहीं है प्रभु, मैं बोल अरे रहा हूँ। हमने कब आप कहा हाथ झूठी नहीं भी बात? नहीं, ये हाथ दबा रहे थे, मैं हाथ नहीं भी दबाएंगे तो भी मैं अपनी बात कहूंगा। अरे भाई लेकिन ये- सवाल ये है, उन्होंने साफ और सीधी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनली काम करती है और वो अपने हिसाब से, राजनीति में वो उनके साथ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे भावना की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे सेवा की कोई जगह नहीं है। प्रोफेशनली अपनी पार्टी चलाती है कि हमें सत्ता पानी है, चाहे कोई भी कीमत हो, किसी तरह से भी हो, हम कैसे अपना Professional मतलब- सिस्टम। उन्होंने साफ साफ अखिलेश उनका जी कहने का कहने मतलब साफ है, ना, बिल्कुल नहीं साफ है। अखिलेश जी ने ये वो उन्होंने कहा। साफ बोला सुनिए, प्रोफेशनली। ना उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया। अरे वोट ना चोरी तो उन्होंने- आप सुनिए इतने दिन सर, से कर रहे हो, ना कितनी बार उन्होंने- जिक्र नहीं, करें? सर, मैं बहुत serious- मैं SIR में हम 50 बार बोल अनुराग जी, चुके हैं। please, अनुराग जी, अखिलेश मजाक जी मत सुन कीजिए। लीजिए। गंभीरता से बात प्लीज करनी गंभीरता से मुझे गंभीरता से बात हो रही है, अनुराग अच्छी जी, बात है, आप तारीफ कर रहे हैं, अनुराग जी सुनिए, अच्छी बात है। अनुराग जी एक समझदार लीडर है अखिलेश जी, और ये हर कोई जानता है। प्रवक्ता कैसे हो उस पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है नामों का, आंकड़ों का, नंबर्स का, बहुत प्रोफेशनली वो चुनाव लड़ते हैं, हमें इनसे सीखना होगा, नहीं सीखे यही तो यही मुश्किल हो उन्होंने जाएगी। बोला है कि उनसे सीखना होगा कि किस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, मतलब उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं भावनाओं से, इमोशन से, जनता की सेवा से, वो चुनाव लड़ते हैं आंकड़ों से। हमें सत्ता बनानी, नहीं, किस कैसे बनानी, किस तरह से बनानी है, सत्ता पानी है। उनके अंदर भावनाओं की कोई जगह नहीं, वही कहना चाहिए, उन्हीं से सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरह की राजनीति अगर हम लोग करेंगे तभी हम सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटा पाएंगे, उन्हीं के रास्ते पे चल के। तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या आप जानते ही हो कि 2 महीने पहले ओके SIR सर, कर अनुराग देते जी, बात बोल हैं, दी कैसे वो आपने। नोटबंदी कर हमारे देते साथ हैं, निखिल जैन कैसे भी वो जुड़ लॉकडाउन चुके लगा हैं। देते हैं। हमारे तो साथ यही तो निखिल उनका जैन रास्ता भी है। जुड़ चुके हैं, और ये हर्षवर्धन अखिलेश जी जी भी के यहाँ साथ पर, अन्याय ना किया जाए। और अखिलेश जी लोरे के साथ साहब भी अन्याय हमारे ना साथ किया यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, आपने अखिलेश जी को सुन लिया, और अभी यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन लोकल बॉडीज के चुनावों में बिहेव कर रही है, ठीक वैसा ही वो विधानसभा हो जाए या फिर लोकसभा हो जाए, प्रोफेशनलिज्म तो है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं माने, वोट चोरी करते रहे, लिस्ट से नाम गायब करते रहे, तो ये जीतते चले जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते चले जाएंगे। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं दोबारा कहूँ, इसके पहले जब SIR का फॉर्म भर रहे थे ना अखिलेश जी, तब भी मैंने कहा था कि ये काम राहुल गांधी को भी करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव चाहे जो कहते रहें, लेकिन उनको भी पता है कि SIR एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने वो वीडियो डाला था। आज जो उन्होंने कहा, ये बात और गंभीरता से सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी की तरह काम करती है, पॉलिटिकल प्रोफेशनल पार्टी। प्रोफेशनल किसको कहा जाता है? कोई जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कहते हैं बड़ा प्रोफेशनल तरीके से करता है, और जो सब गड़बड़ कर देता है कहता है अनप्रोफेशनल आदमी, यार इसके साथ ना कारोबार कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना काम धंधा कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल का फर्क ये होता है, नंबर 1। दूसरा उन्होंने क्या कहा, डेटा पर काम करती है, जहां उसको जिस तरह की रणनीति बनानी होती है वो करती है। तो भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप अगर आज के समय में आंकड़ों पर काम नहीं करेंगे, आज के समय में आपको पता नहीं होगा, जेनजी चिल्ला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि 18 से ऊपर वाला कितना नौजवान आपके क्षेत्र में, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, तो मुझे लगता है वो मुश्किल होगी। और अगर बीजेपी इतना मैपिंग कर लेती है, इट मींस कि वो बहुत गंभीरता से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव को लेती है। दूसरी पार्टियां क्यों नहीं लेंगी? उनको भी लेना चाहिए। ओके, अनीश गढ़वे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना यूबीटी से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनीश गढ़वे जी, सबसे बुरा दौर मुझे इस वक्त, 2 भाई साथ आ गए, मराठा वोटर्स, मराठी अस्मिता, बाला साहेब ठाकरे का सपना, 25 साल से जिस सत्ता पर आप काबिज थे, वो एकदम ऐसे मक्खन की तरह फिसल कर चला गया 2 साथियों के पास, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं।
देखिए, आप इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें जो आंकड़े हमें जो जीत मिली है, हम इसको अभी भी हार नहीं कहेंगे। देखिए, 70 का आंकड़ा आप जो देख रहे हो, ऊपर से मनसे के एमएनएस के 10 सीटें हैं, कम से कम 80 के ऊपर से 15 कांग्रेस पार्टी के हैं, और जो अपक्ष चुन के आए हैं उनमें भी 3 से 4 पुरस्कृत उम्मीदवार हैं। आप बीच में बात ना करें, जो भी बीच में बात कर रहा है उनसे बात करिए। और शहजाद जी, आपकी आदत बहुत अच्छी है। अरे भाई, लेकिन हार अपनी में तो अपनी विनम्र अच्छी- हो जाओ। अपनी आदत अपने पास रखिए शहजाद नहीं, जी। हार में अपनी तो आदत विनम्र अपने हो पास जाओ। रखिए। मियां, हार में तो हमें आपसे विनम्र सीखने की होते हैं। जरूरत नहीं है। अरे शहजाद भाई, आपसे विनम्रता सीखने की जरूरत नहीं है। हम शिवसेना वाले, नहीं हमें नहीं, पता है कैसे आपकी यही हम कितने दुर्दशा विनम्र हैं। इसीलिए हुई है। अरे छोड़िए इसीलिए छोड़िए आपकी छोड़िए, वो दुर्दशा आपसे, हुई है। अरे छोड़िए। आप इन सब आप में तो मत आइए। राहुल से आप भी इन ज्यादा सब में बात डिलूलू मत में करें। है। अरे छोड़िए छोड़िए, कांग्रेस आप का इन सब आंकड़ा बातों कैसे में जुड़ मत गया? आइए। कांग्रेस के खिलाफ लड़े आप? आप कोई आप तर्क होना चाहिए, लॉजिक अरे होना आप चाहिए ना बात एमआईएम में। के खिलाफ मतलब लड़ने कोई भी वाले, बात एमआईएम आपकी के कर खिलाफ देंगे। लड़ने वाले, अरे एमआईएम के खिलाफ लड़ने और वाले सुनिए, एमआईएम को आप साथ लेके बोलते हैं चलते कि भाई हैं। एक तरफ तो कि भाई एमआईएम को साथ वोट लेके चोरी हो गया, चलते हैं। दूसरी तरफ बोले अरे हम जीत रहे हैं। मैं किसकी बात मानूं हर्षवर्धन कोई जी? नीतिमत्ता ये है क्या सुबह सुबह दांत भारतीय घसे जनता बिना पार्टी ये के आ गए पास? संजय राउत, वोट चोरी हो अरे गया। अरे अरे राहुल गांधी अरे जी ने अरे भी आज कमल, ट्वीट डाल दिया, बिना हम प्यार से टूथपेस्ट आपको क्या डाले बोलते अपने